लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखें, आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। हम जवाब या तो रिप्लाई करके या फिर अगर ज़रूरत और अहमियत महसूस हुई सवाल की तो यूं वीडियो की शक्ल में बना के भी हम पेश करने की ज़रूर सादतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि क्या कुंवारी लड़की खुशबू लगा सकती है? अतर है, परफ्यूम है, ये कुंवारी लड़की इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं, ये इनका सवाल है। मैं जवाब पेश करता हूं, तवज्जो के साथ आप सुने। ये खुशबू लगाने का जो मसला औरतों के लिए है ये आम है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो, सबके लिए बराबर हुक्म है। ऐसा नहीं कि कुंवारी के लिए अलग हुक्म है और शादीशुदा के लिए अलग हुक्म है, ऐसा नहीं है। हर औरत के लिए ये बराबर हुक्म है खुशबू के ताल्लुक से, जो हुक्म मैं अभी बताने जा रहा हूं। पहले क्लियर कर दे रहा हूं, सवाल चूंकि कुंवारी लड़की के ताल्लुक से हुआ है इसलिए सवाल मैंने कुंवारी लड़की का ही पढ़ा, लेकिन जवाब देने से पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि खुशबू के इस्तेमाल का जो हुक्म है वो सारी औरतों के लिए है, चाहे वो औरत शादीशुदा हो चाहे कुंवारी हो, दोनों तरह की औरतों के लिए बराबर एक ही हुक्म है। क्या है, शरीयत क्या कहती है इसके बारे में सुने। औरत अपने घर की चार दीवारी में, अपने घर की चार दीवारी में फकत यानी सिर्फ जहां शौहर हो या महारिम हो, उनके जो महरम रिश्तेदार हैं, महरम वो रिश्तेदार कहलाते हैं जिनसे किसी भी सूरत निकाह नहीं हो सकता, वहां खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। याद रखना चाहिए, अपने घर की चार दीवारी में जहां शौहर और ऐसे रिश्तेदार हैं जिनसे उनकी किसी सूरत शादी नहीं हो सकती, वहां पर औरत चाहे तो खुशबू इस्तेमाल कर सकती है चार दीवारी के अंदर। हां, ये एहतियात लाजिमी है कि देवर, जेठ और दीगर महारिम तक खुशबू ना पहुंचे, देवर तक खुशबू ना पहुंचे, जेठ तक खुशबू ना पहुंचे। दूसरे जो गैर महारिम रिश्तेदार हैं, यानी वो रिश्तेदार जिनसे निकाह हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार अगर मौजूद हैं तो उन तक खुशबू ना पहुंचे, इसका ध्यान रखना निहायत जरूरी है। जी हां, ये नहीं कि खुशबू लगाए और जमाने भर में खुशबू फैल रहा है, इसकी औरतों को इजाजत नहीं है, चाहे कुंवारी हो चाहे शादीशुदा हो। आजकल तो औरतों और खासकर लड़कियों में परफ्यूम के इस्तेमाल का बहुत ज्यादा एक चलन पड़ चुका है। इजाजत नहीं है, इस्लाम मना करता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि औरतें खुशबू लगाएं। घर में ऐसी खुशबू लगाई, अगर कभी ऐसा हुआ कि घर के अंदर से खुशबू लगा ली और इमरजेंसी में घर से बाहर निकलना पड़ जाए, कभी जरूरत पड़ गया आप घर से बाहर जाना है, तो इस्लाम ये कहता है कि जिन कपड़ों में आपने खुशबू लगाया है वो कपड़े बदल कर घर से बाहर जाए, कि गैर महरमों तक खुशबू ना पहुंचे। क्योंकि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो फिर तो जनता है, आवाम है, सभी तक खुशबू पहुंचने की बात है। तो फिर ऐसी सूरत में इस्लाम आपको यह कहता है कि आप कपड़े बदल लें, जिन कपड़ों में खुशबू लगाए थे वो कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहनकर फिर आप बाजार की तरफ या जहां आपको जाना है वहां जाएं, पर्दे में। तो ये हदीस पाक, चूंकि ये जो मैंने आपको अर्ज किया इस पर एक हदीस पाक सुन लीजिए। हदीस शरीफ में है कि सुनो, आका फरमाते सुनो, मर्दों की खुशबू वो है जिसमें खुशबू हो रंग ना हो, सुनो औरतों की खुशबू वो है जिसमें रंग हो खुशबू ना हो। या मर्दों की खुशबू वो है जिसमें खुशबू हो रंग ना हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसमें रंग हो लेकिन खुशबू ना हो। इमाम सईद कहते हैं, मेरा ख्याल है हजरत कतादा ने कहा, उलमा ने औरतों के सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम के फरमान को इस सूरत पर महमूल किया है जब वो बाहर निकलें, यानी बाहर निकले तो खुशबू नहीं लगा सकती। जब वो अपने खावन, अपने शौहर के पास हो तो जैसी खुशबू चाहे लगाएं, अपने शौहर के लिए लगा सकती है। सिर्फ शौहर बीवी रहते हैं तो, और या महरम रिश्तेदार है तो लगाएं खुशबू, अपने शौहर के लिए खुशबू लगाएं, अपने शौहर को खुश करने के लिए खुशबू लगाएं, बिल्कुल इजाजत है। तो शादीशुदा औरत है तो उसका तो शौहर है, लेकिन कुंवारी लड़की तो बहरहाल खुशबू नहीं लगा सकती। जी हाँ, एक बस सूरत बन सकती है कि घर में सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो महरम रिश्तेदार हैं, तो वहां कुंवारी भी लगा सकती है, लेकिन कुंवारी लड़कियों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और खासकर जबकि घर में दूसरों का भी आना जाना है तो खुशबू लगाने की शरन उनको इजाजत नहीं है। ये जो हदीस पाक मैंने आपको अर्ज किया ना, अच्छा इस पर एक और हदीस पाक सुन लें।
آقا کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو آپ سنیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ اس میں ایک عبرت والا سبق حاصل ہوگا۔ جب وہ اپنے خاوند کے پاس ہو تو وہ جیسی خوشبو چاہے لگائے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ سنن ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 68 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ باہر نکلنے پر جو عورت ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ غیر مردوں کی توجہ کا باعث بنے، اگر کوئی عورت ایسی خوشبو لگائے، چاہے کنواری ہو چاہے شادی شدہ ہو، اگر ایسی خوشبو لگائے جس خوشبو کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کی طرف اٹریکٹیو ہوتی ہے، ان کی طرف وہ ان کی کھچاؤ ہوتا ہے، ایسی خوشبو اگر لگائی تو ایسی عورت کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی عورت، حدیث پاک دیکھیے، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں، مجمع میں، بھیڑ میں، جنتا میں نکلتی ہے تو تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے، تو یہ عورت زانیہ ہے۔ نبی نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے، بدکاری کرنے والی ہے، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے کہ لوگوں تک خوشبو اس کی پہنچے، یہ سوچ کر اگر نکلے تو بہرحال باہر نکلنے والی عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے کنواری ہو۔ اس کو یوں نہ لے کہ یار ہم عورتیں خوشبو بھی نہیں لگائیں گے۔ تو اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے میری پیاری بہنوں، اس میں عمل کرنا ہی آپ کے لیے بہتری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اس کے بعد قبر اندھیری ہے، وہیں پر ہی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا کی چکا چوند میں نہ چلے جائیں کہ یہاں عیش کرنا ہے، دنیا ہے، کچھ دن عیش کر لیں، کچھ دن مزے کر لیں۔ یہ مزے کرنے کے لیے دنیا نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا ہمیں ملی ہے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، مزے کرنے کے لیے نہیں ملی ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ تو اس کو مائنس نہیں لے لیجئے گا کہ اسلام نے عورتوں کو تنگ کر دیا، نہیں، تنگ نہیں کیا۔ اسلام آپ کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کی شخصیت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، آپ محفوظ رہیں، آپ حفاظت سے رہیں۔ اسلام آپ کے بارے میں یہ چاہتا ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، ہماری خصوصاً اسلامی بہنوں کو شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔